शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। वो पात्र, वो लोटा भी तपवान हो जाता। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो, 5 दिया होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठ कर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जिस माला पे हम जप करते हैं, माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं उसी से आरती पूजन सब करा करो उन दियों से, क्योंकि उन दीप में बल आते चलेगा, वो दीपक में शक्ति आती चलेगी। कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था, वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया, वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर निलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है।